हाँ स्टूडेंट आज आम कौन जो आमर जो डॉक्टर आम्बेडकर बा डॉक्टर भीमराव रामजी आम्बेडकर आंड महात्मा गांधी महात्मा महात्मा जो गांधी रहिले एंड डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर किसी जो यूनिट 2 रे रही आमर कोर 14 14 जहाँकि आमर सर्ट क्वेश्चन से सर्ट क्वेश्चन डिस्कसन करिया जहाँकि आमर एग्जाम रे बहुत हेल्पफुल रहिबो है कहीं आमर मात्र 15टी 1 मार्क क्वेश्चन देखा ये 15टी भितर ही आमर एग्जाम आसो कहीं प्राय आसूसी आमर है मोर प्राय इम्पोर्टाट देती प्राय ये भितर ही आसी आमर एग्जाम है प्राय ये भितर ही आसूसी आमर एग्जाम परीक्षा जहाँकि आम एतिक ही देखी जब आम 1 मार्क क्वेश्चन बहुत सहजरे ना डिस्कस कर चलो देखा कौन कौन जहाँकि बहुत इम्पोर्टाट है ये भिडियो थोड़े देख पूरा क्लीयर ही कर आपणकर एग्जाम जो जब हे एग्जाम 5th 6th सेमिस्टर कौन जो 6th सेमिस्टर है 6th सेमिस्टर यूनिट 2 जो कोर 14 यूनिट 2 किसी इम्पोर्टाट क्वेश्चन बा प्रश्न उत्तर आम आलोचना करा जहाँकि 1 मार्क है चलो देख यूनिट 1 सॉरी क्वेश्चन नंबर 1 रहा देख गैस वाज नोन आज द लीडर ऑफ द डिप्रेशन क्लासेस इन इंडिया ये क्वेश्चन भी आम 100 प्राय आसी एग्जाम है प्राय थर आसी क्वेश्चनटा जहाँ जो आम डैश भारत नदी कौन दिनहीन वर्गर नेता भाव जनाशुना दिनहीन माने कौन जो दरिद्र मानकर नेता भाव किए जनाशुना अटंती किए आमर डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर है डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर होती आमर बा डॉक्टर भीमराव रामजी आम्बेडकर होती दिनहीन जो भारतर गरीब लोक मानकर जड़े नेता बा दिनहीन बा दरिद्र लोक मानकर जड़े नेता बोली सी जनाशुना किए ना डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर ये क्वेश्चन प्राय आसूँ एग्जाम है 1 मार्क प्राय आसूँ भी है ये क्वेश्चन भी मोस्ट मोस्ट प्राय मन रखी थी है डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर है कि जैकि आम भारत जो दरिद्र अवहेलित पिला जो रही वर्गर नेता जो रही लोक मान से नेता होती किए डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर ओके क्वेश्चन नंबर 2 दिस आज द मॉडर्न मन ऑफ इंडिया ये गोटे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भारतर आधुनिक मन बोली क्या कहना डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर को आम कौन कहीपर ना भारतर आधुनिक मनु बोली कही था जो क्वेश्चन पड़ो भारतर कौन बा मॉडर्न मनु ऑफ इंडिया मॉडर्न मनु ऑफ इंडिया किए ना डॉक्टर भीमराव रामजी आम्बेडकर होती कौन भारतर आधुनिक मनु है से ये क्वेश्चन भी आम प्राय आसूँ एग्जाम है प्राय थर आसूँ नंबर 3 देख नंबर 3 कहला गांधीजी स्वराज मीन्स डैश गांधीजी स्वराज अर्थ कौन कौन ना गांधीजी अर्थ कौन जो गांधीजी जो स्वराज रहा से स्वराज अर्थ कौन ये क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आम गांधीजी महात्मा गांधी मोहन दास करमचंद गांधी रही है से मोहन दास करमचंद गांधी गोटे जो मोस्ट इम्पोर्टाट मीनिंग हूँ कौन स्वराज कौन जो स्वराज रहा स्वदेश रहा ये स्वराज अर्थ कौन स्वदेश कौन निजर शासन करवा निजे शासन करवा निज शासन कि निजर शासन है बा सेल्फ रूल ऑफ सेल्फ गवर्नेंस निजे निजक निजे केमी शासन करवा निजे केमी कौन कौन निजे रोजगार कर निर्भरशील न रहा यहाँ तार अर्थ कार जो स्वराज गांधी स्वराज अर्थ हूँ कौन सेल्फ रूल और सेल्फ गवर्नेंस माने निजर शासन निज शासन बा निजर शासन है क्लियर तार अर्थ हूँ निजर शासन लिखली आंसर हवा सठिक बा निजर शासन निज शासन बा निजर शासन बा सेल्फ रूल लिखली भी आंसर करेक्ट हम इंग्लीश रे आ कौन सेल्फ गवर्नेंस 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 माने कौन निजर शासन लिखले भी करेक्ट आंसर हम तार अर्थ हूँ कौन निज शासन बा सेल्फ रूल बा सेल्फ गवर्नेंस है क्लियर ये भी आमर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मु सब प्राय ये कौन 15टी मात्र सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करी 15टी यदि आप मन रखी दे ना तो ग्यारंटी 100% यूनिट 2 जी क्वेश्चन आसो ना ये ही आसो ना तो आप सब माने सब क्लीयर कर पारे से क्वेश्चन ओके है तापर देखिए कौन क्वेश्चन नंबर 4 ये गोटे इम्पोर्टाट क्वेश्चन हु रूड द बुक द थ्योरी कौन सॉरी द हिस्टोरी ऑफ माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ कौन गोटे बुक अच्छी द हिस्टोरी ऑफ माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ कौन सत्य सहित मोर परीक्षार कहानी जो सत्य सहित मोर परीक्षार कहानी
କ'ଣ ସତ୍ୟ ସହିତ ପରୀକ୍ଷାର ମୋର କାହାଣୀ ଏଇଟା କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ନା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏବେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଲେଖିବ ନା ଦ ଷ୍ଟୋରି ଅଫ୍ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ୱିଥ୍ ଟ୍ରୁଥ୍। ସତ୍ୟ ସହିତ କ'ଣ ହେଲା ସତ୍ୟ ସହିତ ମୋର ପରୀକ୍ଷାର କାହାଣୀ ପରୀକ୍ଷଣର କାହାଣୀ କ'ଣ ସତ୍ୟ ସହିତ ଏଇ ସତ୍ୟର ସହିତ ହେଉଛି କ'ଣ ମୋ ମାନେ ମୋର ଷ୍ଟୋରି ମାନେ କ'ଣ କାହା ହେଲେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ମାନେ ପରୀକ୍ଷଣ କାହାଣୀ ହେଲା। ତାହେଲେ ଜାଣିଲେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହୁ ରୁଡ୍ ଦ ବୁକ୍ସ ଦ ଥ୍ୟୋରି ଅଫ୍ ମାଇ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ୱିଥ୍ ଟ୍ରୁଥ୍ ହେଉଛି ଆନ୍ସର କିଏ ନା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। କିଏ ଆମର ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକ ଥିଲା ସେଇ ପୁସ୍ତକ ନାମ ହେଉଛି କ'ଣ ଦ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ମାଇ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ୱିଥ୍ ଟ୍ରୁଥ୍ ବା ସତ୍ୟ ସହିତ ମୋର ପରୀକ୍ଷଣ କାହାଣୀ ହେଲା। ଏଇ ପୁସ୍ତକ ସିଏ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଲେଖିଥିଲେ। ଓକେ ତାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 5 ଦେଖିବା। ଦେଖ ହୁ ଫାଉଣ୍ଡେଡ୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଲେବର ପାର୍ଟି ଇନ୍ 1936 ମସିହାରେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଲେବର ପାର୍ଟି କିଏ କରିଥିଲେ ତାର କ'ଣ ତାହାର କିଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ବା ତାର ଫାଉଣ୍ଡେଡ୍ କିଏ ବା ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ ନା ଡକ୍ଟର ଭୀମରାଓ ଆମ୍ବେଦକର ହେଲା। ଲେବର ପାର୍ଟି ନା ଯେଉଁ ଶ୍ରମିକ ଦଳର ସ୍ୱାଧୀନତା ବା ସ୍ୱାଧୀନ ଶ୍ରମିକ ଦଳ ଯେଉଁ ସ୍ୱାଧୀନ ଶ୍ରମିକ ଦଳ ଯେଉଁ କ'ଣ ସ୍ୱାଧୀନ ଶ୍ରମିକ ଦଳ କିଏ ପ୍ରଧାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ନା 1936 ମସିହାରେ ନା 1936 ମସିହାରେ ଆମର କ'ଣ ଡକ୍ଟର ଭୀମରାଓ ଆମ୍ବେଦକର କ'ଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ନା ସ୍ୱାଧୀନ ଶ୍ରମିକର ଦଳ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। କ'ଣ ସ୍ୱାଧୀନ ଦଳ ଶ୍ରମିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ବା 1936 ମସିହାରେ ଲେଖିବ ନା ଡକ୍ଟର ଭୀମରାଓ ଆମ୍ବେଦକର ଡକ୍ଟର ଭୀମରାଓ ରାମଜୀ ଆମ୍ବେଦକର ନା ସ୍ୱାଧୀନତା ଶ୍ରମିକ ଦଳ କେଉଁ ମସିହାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ନା 1936 ମସିହାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଓକେ ଯଦି ପଡ଼ିବ 1936 ମସିହାରେ କିଏ ସ୍ୱାଧୀନ ଶ୍ରମିକ ଦଳ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ନା ଡକ୍ଟର ଭୀମରାଓ ରାମଜୀ ଆମ୍ବେଦକର। ଓକେ ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 6 ଦେଖିବା ହୁ ରୁଡ୍ ଦ ବୁକ୍ ଆନିହିଲେସନ୍ ଅଫ୍ କାଷ୍ଟ ମାନେ ଗୋଟେ ଜାତି କ'ଣ ତାହେଲେ ଆମର ଯେଉଁ କ'ଣ ଜାତି ବିଲୋପ ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଥିବେ ବା ଜାତିର ବିଲୋପ ବା ଯେଉଁ ଜାତିର ବିଲୋପ ବୋଲି ପୁସ୍ତକ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ ଜାତି ଯଦି ଲୋପ ପାଇଯିବ ବା ଶ୍ରମ ବା ଶେଷ ହୋଇଯିବ ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକ ଅଛି ଜାତି ବିଲୋପ ପୁସ୍ତକ କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ନା ଡକ୍ଟର ଭୀମରାଓ ଆମ୍ବେଦକର ବି ଲେଖିଛନ୍ତି ହେଲା। କ'ଣ ନା ଜାତି ବିଲୋପ ବା ସେ ଜାତି ବିଲୋପ ଗୋଟେ ଲେଖିଥିଲେ କିଏ ନା ଡକ୍ଟର ଭୀମରାଓ ଆମ୍ବେଦକର ବି ଲେଖିଛନ୍ତି ହେଲା। କ୍ଲିୟର ଏଇ ବି ଗୋଟେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବି ଏଇଟା ସବୁ ତ ସବୁ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଉ ମୁଁ ଯାହା ଡିସ୍କସ୍ କରୁଛି ସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା। କାହିଁକିନା ଏଇ ଭିତରେ ହିଁ ଆମେ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସିଥାଏ। ଏତିକି ଯଦି ଆମେ 15ଟି ଦେଖିଥିବା ନା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତ ଆମକୁ ଆଉ କ'ଣ ୟୁନିଟ୍ 2ର 1 ମାର୍କ ଆଉ ଆମକୁ ବଳେଇବନି। ଓକେ ତାହେଲେ ଦେଖିବା 7 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ଡ୍ୟାସ୍ ୱାଜ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ ଲ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ୍ ଫ୍ରି ଇଣ୍ଡିଆ। ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଆମ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ କିଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲେ ନା ଆମର ଡକ୍ଟର ଭୀମରାଓ ଆମ୍ବେଦକର। ଏଇଟା ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖୁନ ଡ୍ୟାସ୍ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ କିଏ ନା ଡକ୍ଟର B.R. ଆମ୍ବେଦକର। କ'ଣ ନା ଡକ୍ଟର B.R. ଆମ୍ବେଦକର। ଓକେ କ୍ଲିୟର ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବି ଆମର ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଯାହାକି ସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା। ଡ୍ୟାସ୍ ୱାଜ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ ଲ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ୍ ଫ୍ରି ଇଣ୍ଡିଆ। ତାହେଲେ ଡ୍ୟାସ୍ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଥିଲେ ନା ଡକ୍ଟର ଭୀମରାଓ ରାମଜୀ ଆମ୍ବେଦକର ହେଲା। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 8 ଦେଖିବା ଡ୍ୟାସ୍ ୱାଜ୍ ଦ ପଲିଟିକାଲ ଗୁରୁ ଅଫ୍ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଗୁରୁ କିଏ ଥିଲେ ନା ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ଗୋଖଲେ। କିଏ ନା ଯେଉଁ ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ଗୋଖଲେ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଗୁରୁ। ଏଇ ବି ଗୋଟେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯାହାକି ଆମର ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସିବାର ବହୁତ ଚାନ୍ସ ରହିଛି ଥାଏ ହେଲା। କ'ଣ ଯେଉଁ 8 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ଡ୍ୟାସ୍ ୱାଜ୍ ଦ ପଲିଟିକାଲ ଗୁରୁ ଅଫ୍ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଗୁରୁ କିଏ ଥିଲେ ନା ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ଗୋଖଲେ। କ'ଣ ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ଗୋଖଲେ ବା ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ଗୋଖଲେ ହେଲା। କ୍ଲିୟର ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 9 ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଗାନ୍ଧୀଜୀ ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ଡେମିନିସନ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଫର୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଥଟ୍। ଏ ଯେଉଁ ଆମର ରହିଲା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଡ୍ୟାସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତ ପାଇଁ ଡେମିନେସନ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଚାହିଁଥିଲେ କେଉଁ ମାଧ୍ୟମରେ ନା ସ୍ୱରାଜ ମାଧ୍ୟମରେ ନା ସ୍ୱରାଜ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ସ୍ୱରାଜ ରହିଲା ସେ ସ୍ୱରାଜ ମାଧ୍ୟମରେ କ'ଣ ନା ଡେମିନେସନ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଯେଉଁ ଡେମିନେସନ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ ରହିଲା ସେ ଡେମିନେସନ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ଟିକୁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱରାଜ ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତ ପାଇଁ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥିଲେ। ଓକେ ଏଇ ବି ଗୋଟେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଓକେ ତାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 10 ଇନ୍ ଜୁଲାଇ 1929 ଆମ୍ବେଦକର ଫ୍ରମ୍ କ'ଣ
फर्मेट डैश असेंबली ताले 1929 मसीहा जुलाई मासरे आंबेडकर डैश सभा गठन करथिले एटा महार सभा केते मसीहा 1929 मसीहा रे आंबेडकर तयारी करथिया सभार नाम कोन ना महार सभा जेबे महार सभा केते मसीहा रे स्टार्ट होइथिला कोन होइथिला ना गठन होइथिला ना 1929 मसीहा ना 1929 मसीहा रे हमर महार सभा गठन होइथिला जाकी हमर के हमर डॉक्टर भीमराव रामजी आंबेडकर याको कोन करथिले ना गठन करथिले हला क्लियर के मसीहा ना जुलाई मासरे केते ना जुलाई मासरे 1929 मसीहा जुलाई मास रे ही हमर महार सभा गठन करथिले जे कि हमर डॉक्टर भीमराव रामजी आंबेडकर ओके तर क्वेश्चन नंबर 10 होची कोन डैश रूट द फेमस बुक द बुद्ध एंड हिज धर्म कोन हिज धर्म जो कोन बौद्ध धर्म एवं तांकर बौद्ध धर्म दि बुद्ध एंड हिज धर्म पुस्तक 1957 मसीहा रे ते डैश प्रसिद्ध पुस्तक दि बुद्ध एंड हिज धर्म 1957 रे लिखिथिले ताले 1957 रे हमर दि बुद्ध एंड हिज धर्म जो कोन द बुद्ध एंड हिज धर्म 1957 रे की लिखिथिले ना डॉक्टर भीमराव रामजी आंबेडकर ओके डॉक्टर भीमराव रामजी आंबेडकर हमर 1957 मसीहा रे बुद्ध एंड हिज कोन धर्म टे पुस्तक लिखिथिले कि ना डॉक्टर भीमराव आंबेडकर जी ई उटे हमर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 11 नंबर बेला द डैश द फेमस बुक द बुद्ध एंड हिज धर्म 1957 मसीहा रे एटा के लिखिथिले 1957 ना डॉक्टर बी.आर. आंबेडकर ओके तापर क्वेश्चन नंबर 12 अनदर नेम ऑफ द गांधी जी डेवलपमेंट मॉडल इन डैश ए जो हमर जो रहला गांधी डेवलपमेंट कोन विकास मॉडल अन्य नाम कोन ना नवजागरण विकेंद्रीकरण ताले एटा गोटे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो महात्मा गांधी कर जो कोन विकास मॉडल रहला से विकास मॉडल अन्य नाम होची कोन ना विकेंद्रीकरण कोन ना विकेंद्रीकरण ताले महात्मा गांधी कर मॉडल जो विकास मॉडल अन्य नाम होची विकेंद्रीकरण ओके 13 नंबर क्वेश्चन होची द यूज ऑफ द गुड्स एंड सर्विस विद इन वन्स ओन कंट्री इज कॉल्ड ना निज देश मध्य द्रव्य और सेवा रे व्यवहार को डैश कहा जाए स्वदेशी कहा जाए निज द्रव्य देखे निज देशर मध्य जो द्रव्य रहा से द्रव्य को आम ही व्यवहार करवा सेवार व्यवहार जो सेवार व्यवहार को डैश कहा जाए ना स्वदेशी कहा जाए निज देशर जो निज देश मध्य द्रव्य जो होची से द्रव्य को और सेवार कौन जो सेवा रहा निज देशर जो द्रव्य रहा ताको आम कौन कहवा ना ताको आम स्वदेशी कहवा और ताकू ही आम उपभोग करवा जहाँकि बाहर द्रव्य को आम उपभोग करवा नहीं जहाँकि आम स्वदेशी कही था यहाँ किए भी कही यहाँ हूँ आम क्या रहा हूँ आम महात्मा गांधी है क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ना निज देशर निजर देश मध्य द्रव्य और सेवार व्यवहार को डैश कहा जाए ना स्वदेशी कहा जाए ओके क्लियर ताले देखे 14 नंबर क्वेश्चन गुला गांधीजी डैश वस्त्र सारा गांधीजी डैश वस्त्र क्यों वस्त्र से जब सारा भारत में एक नवजागरण आनी कौन से जो कौन खाद्य वस्त्रटा कौन ना सारा भारत में एक नवजागरण आनी नवजागरण आनी ओके क्लियर देख लास्ट क्वेश्चन भी ये क्वेश्चन में मोस्ट इम्पोर्टेंट मोस्ट वेरी वेरी इम्पोर्टेंट भी क्वेश्चन एटा है ना डैश सेटा आई वाज बोर्न एज ए हिंदू बट आई विल नॉट डाई एज ए हिंदू सी कहते जे डैश कहले किए कहते यहाँ जे सु हिंदू रूपे जन्म जन्म नहीं सु हिंदू रूपे जन्म नहीं किंतु हिंदू रूपे मरबी ना मु हिंदू रूपे जन्म नहीं सत किंतु मु कौन हिंदू रूप मरबी ना बोली किए कही डॉक्टर भीमराव रामजी आंबेडकर है सु हिंदू रूप जन्म नहीं किंतु हिंदू रूप मरबी ना यहाँ किए कही ना डॉक्टर भीमराव रामजी आंबेडकर यही क्वेश्चन भी 100% इम्पोर्टेंट जहाँकि आम एग्जाम आसबार बहुत चांस रही था ये भितर ही आम 15टी क्वेश्चन मध्य आम कौन आसबार बहुत चांस ये 15टी क्वेश्चन यूनिट 2 सब देखी ना तो आम माइंड सेट कर ना तो आमर एग्जाम आसी क्वेश्चन तो ये भितर आस क्वेश्चन तो आम क्लीयर सब कर बहुत सहज ओके
क्वेश्चन भी प्राय मन रखि कणा आमर जो आई वाज डैश सेड आई वाज बोर्न आज ए हिंदू बट आई विल नॉट डाई आज ए हिंदू से कहते मु कौन सुहिंदू रूपे जन्म नहीं कौन सुहिंदू रूप जन्म नहीं किंतु कौन हिंदू रूप मरबी ना बोली यहाँ डॉक्टर भीमराव रामजी आम्बेडकर कहते। ओके क्लियर एतिक ही आम देखिए 15टी देखिए जी आमर 2 मार्क सब क्लीयर कर यदि 2 मार्क रु आमर किसी एग्जाम थाए क्वेश्चन आसो तो निश्चित तो से भितर ही आमर आसबार संभावना बहुत रही तो आम सब क्लीयर कर। ओके।